नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज पटना के कंकड़बाग पीसी कॉलेज 42 में इंक्वायर हॉस्पिटल का हुआ भव्य शुभारंभ। इस हॉस्पिटल के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे के द्वारा फीता काटकर हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर धीरज कुमार, डॉक्टर गौरव कुमार, डॉक्टर सोनल कुमारी के कर कमलों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में इस कार्यक्रम और इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। हॉस्पिटल के डायरेक्टर का कहना है कि हमारी जो हॉस्पिटल है गरीब से लेकर हर वर्ग के लोगों को मिनिमम से मिनिमम खर्च में, यहाँ तक कि उन्हें साफ साफ कह दिया है कि 50 रुपया में ओपीडी में हमारी हॉस्पिटल का इलाज होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में किसी तरह का घटना न हो उसके साथ। तो देखिए क्या कहना है केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन में क्या कहें? डॉक्टर को एक भगवान के रूप में आदिकाल से डॉक्टर एक भगवान के रूप में होते हैं और बड़ी श्रद्धा, बड़ी इच्छा शक्ति से बहुत त्याग तपस्या से किसी को जीवन देने में अपना योगदान दिया। आज इस हॉस्पिटल के उद्घाटन करते हुए मेरी शुभकामना रहेगी कि आपका हॉस्पिटल बहुत बेहतर करे, आम जनमानस में आपका छवि इस हॉस्पिटल के माध्यम से काफी सुदृढ़ हो, मजबूत हो, कि आप समाज कल्याण में अपनी योगदान दे सकें। साथ साथ भविष्य में यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा आकार के रूप में, बहुत बड़ा आइकॉन के रूप में अपना इंक्रीज कर सके, मेरी शुभकामना है। हमने जाके देखा आईसीयू भी बहुत अच्छा है, प्राइवेट रूम भी बहुत अच्छा है, इमरजेंसी का भी है, और बेहतर होगा, यही मेरी शुभकामना। तो सर मैं बहुत खुश आए और अपने अभिभावक की तरह आपने हमें आशीर्वाद दिया और अच्छा कार्य करने के लिए आपने प्रेरित किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सर ने बहुत सारी बातें बोली। ये जो हॉस्पिटल है इसका निर्माण जो है वो किया ही गया है इस बारे में कि हम लोग जो समाज के वैसे लोग हैं जिनको ये दुविधा होती है कि हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम कहाँ जाएं, इलाज कैसे कराएं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी बीमारी को नहीं पहचानने के कारण वो सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव भी बैठे हैं और जो डॉक्टर ओपीडी होगा वो मात्र 50 रुपये में यहाँ पे जो आएंगे उनका इलाज किया जाएगा ओपीडी में। और यहाँ जो जांच होगी उस मरीज की, अगर उस मरीज की जांच भी लिखी जाएगी तो बहुत न्यूनतम दर में उसको जांच की जाएगी, ताकि हम लोग उनको बड़ी बीमारी होने के पहले ही पकड़ लें और उनका इलाज कर सकें। पहली बात। और दूसरी बात, कोई पेशेंट अगर एडमिट होने आएगा और उसके पास ये रहेगा कि सर हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन इमरजेंसी में ऑपरेशन है, और उस तरह की अगर दुविधा रहेगी तो उसके लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर होकर तैयार रहेंगे। और कभी भी पैसों के कारण तो इलाज नहीं रुकेगा, ये हमारा वादा ही नहीं है, संकल्प ही। और इसको हम लोग सब के साथ हमेशा आजीवन निभाएंगे। और दूसरी बात ये
कि हमारा ये जो सपना था, जब मैं डॉक्टर बना था, कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे मशीन और तकनीक से ज़्यादा मानवीय मूल्यों से इलाज हो सके। क्योंकि एक मरीज जब आता है तो अस्पताल से ठीक नहीं होता है, वो डॉक्टर के, नर्स के जो बिहेवियर है और उनसे जो बातचीत होती है, उससे उसका आधा बीमारी ठीक हो जाता है। तो मेरा ये अनुभव हमेशा रहा है कि इलाज करें, परिवार की तरह, बच्चों की तरह, अपने माँ बाप की तरह इलाज करें मरीजों का, तो उसका जो इलाज है, उसका जो सुधार है वो बहुत अधिक रूप से बढ़ जाता है। उसका जो सुधार है वो बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। ये चीज़ें साइंस में भी लिखी हुई हैं कि अगर मरीज को ये एहसास हो जाए कि हम अब ठीक हो जाएंगे, तो उसका जो रिकवरी रेट है वो 80% से बढ़ जाता है। मरीज को ये एहसास हो कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, अब मेरा इलाज ही संभव नहीं है, तो उसका जो इलाज है वो कितना भी आप अच्छा कीजिए, वो मरीज खराब हो जाता है। तो हमारी शुरू से ये रही है, जो मेरा संकल्प रहा है कि मरीज जब हमारे पास आए, हमारे हॉस्पिटल में आए, तो उसे ये एहसास दिलाया जाए कि हम आपके साथ अभी नहीं, आजीवन खड़े हैं, और जब भी आप गिरेंगे, झुकेंगे, हम मेरा हाथ जरूर पाएंगे, हम आपको जरूर फिर से उठाएंगे और आपको फिर से एक नई जीवन देने का प्रयास करेंगे। और ये प्रयास जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं करता रहूंगा। और सर से बहुत ही मेरा लगाव रहा है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत जब भी कुछ ऐसा होता है, सामाजिक काम करने की बात आती है, तो सर का सपोर्ट हमेशा रहा है। तो मैं सर से ही निवेदन करूंगा कि हमेशा ये हमें गाइडेंस देते रहें, सपोर्ट करते रहें, और अपने पुत्र की तरह हमें ये करें कि हम इनके साथ खड़े रहें और ये हमारा सपोर्ट करते रहें। और अभी डॉक्टर सोनल हमारे साथ हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने एम्स से अपना एसआरशिप किया, पीएमसी से पढ़ाई की है। ये बताएंगे अपने हॉस्पिटल के बारे में कि गायनी में जो हमारी जो सुविधा है वो किस तरह की है, और ये हमेशा तैयार है 24/7 गायनी की सुविधाओं के साथ। के लिए वक्त निकाले और किए हैं, सर को बहुत बहुत आभार। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ऑप्स और गायनी का जो भी सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है, चाहे वो डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, या सिजेरियन हो, या फिर अबॉर्शन का इलाज हो, या फिर किसी भी तरह का गायनी का कोई भी समस्या हो, चाहे गांठ हो, कि गौड़िया का शिकायत हो, कि बच्चा नहीं ठहर रहा है, फर्टिलिटी से रिलेटेड हो, कोई भी समस्या, सारी समस्याओं का हल यहाँ पे मिलेगा। और मैं अपनी तरफ से हर प्रयास करूंगी कि मेरे पेशेंट्स जो हैं वो एकदम ठीक रहें, खुश रहें और खुश होके जाएं, ताकि ढेर सारा आशीर्वाद उनका हमें प्राप्त हो और हम उनके आशीर्वाद से ही आगे प्रोन्नति करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप टाइम निकाल के आए और हमें आशीर्वाद दिया। देखिए, कानून का राज स्थापित 2005 से ही है और आगे भी निरंतर काम होते रहेगा। विभाग पहला बार, सेकेंड बार की बात नहीं है। एनडीए गठबंधन की सरकार है, संयुक्त सरकार है। विभाग कभी किसी के पास आ और जा सकता है, इसलिए निरंतर एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत उनको भी दी गई है। और बखूबी सम्राट जी बहुत अच्छे आदमी हैं और कानून के साथ खड़े रहेंगे, कानून का राज स्थापित करने में और ताकत देंगे। उन्होंने एक संदेश दिया है कि अपराधियों के लिए अब बिहार नहीं है, अपना चारागाह दूसरे जगह जाके बनाए, या तो छोड़ दें नहीं तो बिहार को छोड़ के भाग जाए। अपराधियों की सही में अब खैर नहीं है। गृह मंत्री ने जिस तरह से कल कहा है कि अपराधी अब बिहार से बाहर चले जाएं। अपराधियों का खैर तो पहले से ही नहीं था, लेकिन अब खास करके छिटपुट अगर घटनाएं करते थे, वैसे लोगों के लिए भी अब छूट नहीं है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।